अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 7 का एक डीप कैमरा रिव्यू। मतलब कि आप कहेंगे कि इसके कैमरा के अंदर हम बढ़ जाएंगे, देखेंगे ये जो बैक की तरफ क्वाड कैमरा है। बैक बेसिकली ये तो एक कैमरा का काम देता है, लेकिन बैक की तरफ क्वाड कैमरा क्यों लगाए गए हैं और क्या ये एक्चुअली वर्क भी करते हैं, क्योंकि हम इन चारों कैमराज को ऐसे टेस्ट करने वाले हैं कि हम 3 कैमरा को कवर कर देंगे और फिर सिंगल कैमरा को टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्वालिटी कैसी आती है। फिर हम 2 कैमरा को कवर कर देंगे और देखेंगे क्वालिटी कैसी आती है। तो मुकम्मल आपको डिटेल के अंदर इन डेप्थ रिव्यू देने वाला हूं। या एक्चुअली जो बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है ये वर्थेबल भी है, ये वर्क भी करता है या नहीं करता है। और जो फ्रंट की तरफ आपको सेल्फी कैम दिया गया 16 मेगापिक्सल का, इसका कैसा रिजल्ट है। बैक की तरफ जो 48 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया, इसका क्या रिजल्ट है। तो मुकम्मल इस फोन की जितने भी कैमरा के रिलेटेड चीजें हैं वो सब आपको बताने वाला हूं और उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं और उनका रिव्यू करने वाला हूं विद सैंपल्स। आपको फोटो सैंपल ही प्रोवाइड करूंगा जो कि मैंने कैप्चर किए और करने वाला हूं कि कैसे कि इसकी क्वालिटी आ रही है, रात को कैसी आ रही है, सुबह को कैसी आ रही है, अंधेरे में कैसी आ रही है, कि रोशनी के अंदर कैसी आ रही है। तो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। उससे पहले मैं कुछ स्पेसिफिकेशन बताता चलूं कि ये फोन जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है ये 2 वेरिएंट्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है, 4 128 और 6 128। जो 4 GB वाला वेरिएंट है वो आपको 27,000 का मिल जाता है और जो 6 GB वाला 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज वो आपको वेरिएंट मिल जाता है 29,000 का। और इसके अंदर मीडियाटेक के G70 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। तो देखते हैं इसका कैमरा कितना तगड़ा है, कितना पावरफुल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दोस्तों कुछ कैमरा स्पेक्स आपको बताता चलूँ कि इसको बैक की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का f1.8 f1.8 एपर्चर वाला एक आपको सेंसर देखने को मिलता है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। 2 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो लेंस देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का एक लो लाइट कैमरा इन्फिनिक्स की तरफ से कहा गया है। यहाँ दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट अच्छी है इसकी। और बैक की तरफ जो क्वाड LED फ्लैश है ये भी काफ़ी दिखने में अच्छा लगता है। तो इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो फ्रंट की तरफ सेंसर है ये भी काफ़ी कमाल है, क्योंकि यहाँ पंच होल डिस्प्ले के अंदर आपको एक कैमरा देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का, जो कि f2.0 एपर्चर के साथ आपको अवेलेबल करवाया जाता है। दोस्तों बैक की तरफ डिज़ाइन भी काफ़ी कमाल है, कैमरा प्लेसमेंट भी काफ़ी कमाल है, बम भी काफ़ी कमाल का दिया गया है। लेकिन अब बात करते हैं कैमरा सैंपल्स की। ये कैमरा जो है कैसा परफॉर्म करेगा, अगर हम डेली लाइफ के अंदर ये फोटोज़ क्लिक करते हैं तो कैसा परफॉर्म करेगा। कुछ सैंपल्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ सैंपल्स हैं जो मैंने आउटडोर क्लिक किए थे, तो कुछ बोके में सैंपल्स हैं और कुछ फ्रंट कैमरा के सैंपल्स आपको शो कर रहा हूं। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला। और बैक कैमरा जो है एक 12 मेगापिक्सल का उसका ये सैंपल आपको देखने को मिल रहा है और 48 मेगापिक्सल का आपको ये सैंपल देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी कमाल की फ़ोटो, यहाँ आपको कंट्रास्ट लेवल काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बादल थे, काफ़ी अच्छा माहौल भी बना हुआ था और काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ भी आ रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कहीं कहीं ये एज मिसिंग कर रहा है। अगर हम बैकग्राउंड ब्लर की बात करते हैं, कहीं की एज डिटेक्शन थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है फ्रंट कैमरा से, लेकिन बाकी सब ओके है। तो यहाँ बैक की तरफ का जो रिजल्ट है, फ्रंट की तरफ का रिजल्ट है, रिजल्ट की तरफ से मार नहीं खाता है। बस बैक की तरफ आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलता है और साथ ही साथ कोई कि इसके अंदर जूम नहीं है, कोई कि टेलीफोटो लेंस नहीं है। सिर्फ आपको मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर और एक लो लाइट वाला कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों मैंने कुछ इंडोर शॉट्स भी लिए, आप देख सकते हैं स्टूडियो के अंदर लाइटिंग अच्छी थी, जो शॉट्स काफ़ी कमाल आए। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे शॉट्स देखने को मिले। यहाँ बात आ जाती है असल टेस्टिंग की। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त आपको मिल रहा है 12 मेगापिक्सल का जो बैक सेंसर है उसका रिजल्ट, और ये आपको मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का जो बैक सेंसर है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बोके के साथ 48 मेगापिक्सल के सेंसर का कैमरा रिजल्ट, और ये आपको मिल रहा है लो लाइट कंडीशन वाले कैमरे का रिजल्ट। यहाँ कैमरे की लाइटिंग कि कमरे की लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा लो थी, फिर भी आपको जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन ये तभी आपको देखने को मिल सकता है जब आप अपने फ़ोन को स्टिल रखते हैं। अगर थोड़ा सा भी हिला देते हैं, आपने सुना होगा कि शटर स्पीड जो है वो कम करके ऐसा रिजल्ट आप हासिल कर सकते हैं, वही मामला है यहाँ। तो यहाँ दोस्तों मेन बात कि हम 3 कैमरा को कवर कर लेते हैं, जो कि 48 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा उसके अलावा है, कि हमें क्वालिटी का अंदाज़ा हो सके कि 3 कैमरा अगर हम कवर कर देते हैं तो अकेला 48 मेगापिक्सल का कैमरा हमें क्या क्या क्वालिटीज़ दे पाता है, कितनी अच्छी क्वालिटी दे पाता है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि हमने स्मार्टफोन के 3 कैमरा पे टेप लगा दी हो। जो मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल का उसे ही हमने अनकवर किया और बाकी को हमने कवर कर दिया टेप लगा के कि कोई भी सेंसर जो है वर्क ना कर पाए। तो अब देखते हैं इमेज क्वालिटी नाइट मोड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर इन्फिनिक्स ने बताया कि लो लाइट कैमरा है एक, और उसके अलावा एक तो मैक्रो सेंसर है वो तो नो डाउट चलता है और वर्क भी करता है। और उसके अलावा जो 2 कैमरा हैं वो किस वजह से लगाए गए हैं, डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर, उनकी टेस्टिंग करेंगे। क्या बोके हमें डेप्थ सेंसर के बगैर भी देखने को मिलता है
اور کیا جو مطلب کہ نائٹ موڈ ہے وہ اس طرح ہی ورک کرتا ہے، مطلب کہ کیمرہ کور ہوگا اور کیا نائٹ موڈ ویسے ہی ورک کرے گا جیسے پہلے ورک کر رہا تھا. تو چلیے پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو یہاں دوستوں رائٹ سائڈ پہ وہ امیج شو ہو رہی ہے جو ہم نے کور کر کے کیمرہ کور کر کے کیپچر کی ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پہ شو ہو رہی ہے یہ وداؤٹ کورنگ کیمرہ جو ہے وہ شو ہو رہے سب کچھ. آپ دیکھ سکتے ہیں بوکے بالکل نہیں آ رہا ہے کیونکہ ڈیپتھ سینسر کور ہو چکا تھا. اور اس کے علاوہ دوستوں لو لائٹ جو کیمرہ ہے وہ بالکل ویسے ہی ورک کر رہا ہے، کوئی بھی اس کے اندر چینجنگ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. مطلب کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ لو لائٹ کیمرہ کے بغیر جو لو لائٹ کی پکچر ہے وہ نہیں آ پا رہی ہے، بالکل لو لائٹ کی پکچر ویسے ہی آ رہی ہے جیسے ہمیں کیمرہ کور کرنے سے پہلے آ رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لو لائٹ جو کیمرہ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیمرہ ایز اے شو پیس لگایا گیا ہے کہ کواد کیمرہ پورا ہو سکیں. تو اگر یہاں ہم میرے اوپینین کی بات کرتے ہیں کہ اس فون کے کیمرہ کتنے بہتر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایک جو فون ہے اس کے اندر آپ کو الٹرا وائڈ کیمرہ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی ٹیلی کیمرہ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے، صرف آپ کو ایک ڈیپتھ سینسر اور ساتھ 48 میگا پکسل کیمرہ سینسر دیکھنے کو ملتا ہے. یہ بالکل کافی نہیں ہے 30K کی رینج کے اندر. تو 30K کے اندر آپ کو الٹرا وائڈ سینسر بھی اویلیبل کروایا جاتا ہے، اور الٹرا وائڈ کیمرہ جو ہے آج کل کی ضرورت بن چکی ہے. تو وہ بہت ضروری ہے اسمارٹ فون کے لیے، خاص کر کے جہاں کواد کیمرہ لگائے گئے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹرا وائڈ کیمرہ اس کے اندر ہونا ضروری تھا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں الٹرا وائڈ کیمرہ بہت ضروری ہوتا ہے، یا پھر وہ چاہتے ہیں کچھ ہمارا ہائیبریڈ زوم ہو، کچھ ڈیجیٹل زوم ہو. تو اس طرح کوئی فیچر اس کے اندر نہیں ہے، بس آپ کو جو ہے 48 میگا پکسل مین سینسر اور ڈیپتھ سینسر اور میکرو سینسر دیکھنے کو ملتا ہے. تو دوستوں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر اس فون کو ایز اے کیمرہ فون لے رہے ہیں تو مت لیجیے گا، کیونکہ یہ فون آپ کی امیدوں پہ کھرا نہیں اترے گا، کیونکہ اس پہ اندر وہ فیچرز نہیں ہیں جو کہ 30K کے فون کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اور اس کے علاوہ بہت سے کیمرہ فونز ہیں جو آپ کو 30,000 کی پرائس ٹیگ کے اندر بہت اچھے اسپیکس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور وہ کیمراز ایکچولی ورک بھی کرتے ہیں، اور آپ کو الٹرا وائڈ کیمرہ بھی ملتا ہے، وہاں ٹیلی بھی ملتا ہے، وہاں سب کچھ آپ کو اویلیبل کروایا جاتا ہے. دوستوں اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو دبا دیں جو کہ نیچے شو ہو رہا ہوگا. اور ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں. تو آج کی ویڈیو صرف اتنا ہی، پھر میں آتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.